राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राम श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमापति महादेव जी की जय, पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री अवधाम की जय, श्री सरजू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। चारि जुगन में भक्त जे, तीन के पद की धूरी, सर्वसो सिर धरि राखी हूँ मेरो जीवन मोरी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हों जग काज, कली समुद्र बूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बार बार वंदन करूं
श्रीनाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास पद कमल पुने बंदौ बारंबार किन्नि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर कूजन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहि कविता शाखां वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। दासु वचन रवि करण कराओ तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित भाय समय गणेश। श्री भरत जी कह रहे हैं, हे श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे भरत तुम कहा भरत कलंक या। श्री राम बन गवन तुमको भले कलंक लगे कि मुझे कलंक लग गया। कुल कलंक करी श्री जयो विधाता असाई दोह मोहि किन्ह कुमाता। भरत जी कहते कुल कलंक करे श्री जयो विधाता ने हमको कुल कलंक बनाकर जन्म दिया। सूर्य वंश जैसा दिव्य वंश हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई उसमें मैं कलंक लगा दिया। तो ये कहते हैं कि श्री राम बनगवन तुम्हारे समझ यह कलंक है, लेकिन हम सब का उपदेश हम सभी मन जितने हम लोग महात्मा हैं साधु संत हैं उपदेश कहते हैं राम भगत रस सिद्ध हित। भक्त श्री राम जी के भक्ति की रस सिद्धि के लिए यह समय गणेश जी हो। गणेश जी को गणेश जी सिद्धदाता है ना सरकार। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदना करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। तो सिद्धदाता है इस समय का जो स्मरण करेगा। अयोध्या जी का जो ये समय है उसकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। कितना प्रेम श्री दशरथ जी का श्री राम जी के प्रति, उस प्रेम के आगे शरीर का कोई मोह नहीं। बस राम जी बन चले गए और लौट के सुमंत जी ने कहा कि नहीं आए तो बस तत्काल उन्होंने नेह निवाह देह तजी दशरथ कीरति अचल चला। तत्काल शरीर का त्याग कर दिया। जबकि महाराज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही जो कहा विश्वामित्र जी से सो मुनि देव निमिष कमाए एक निमिष में दे दो उसको दिखा दिया। तो इतना प्रेम कि श्री राम प्रेम के आगे शरीर की कोई कीमत नहीं, ये चक्रवर्ती जी ने दिखा दिया। और श्री लक्ष्मण जी का प्रेम जब प्रभु ने उनसे कहा कि लक्ष्मण इस प्रकार प्रेम में व्याकुल मत मनो। भवन भरत रिपुसूदन नाही राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा होहि सबहि विधि अवध अनाथा। रहो करहु सब कर परितोषु न तरुतात होई हैं बरदोष। लक्ष्मण यहाँ रहो। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार धर्म नीति उपदेश ये ताही कीरति सुगति भूत प्रिय जाही। सरकार धर्म और नीति का उपदेश उनको करिए जिनको कीर्ति सुगति
ऐश्वर्य प्रिय है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेर किले ही मराला। मैं तो आपके गोद शिशु, गोद का बच्चा हूँ सरकार। गोद के बच्चे से आप कह रहे हैं कि यहाँ रहो, व्यवस्था करो। ये मानो हंस को कहा जा रहा है कि मंदराचल उठाओ, मंदर मेरु के लिए ही मराला। स्वेर पर्वत को, मंदराचल को क्या हंस कभी उठा सकता है सरकार? लक्ष्मण जी ने कहते हैं धर्म नीति सबका परित्याग करके श्री राम के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया और निबोध शिशु की भांति उनके अनन्य गति बन गए। किसी से कहा गुरुपुत मातन जानो काहू, कहूँ स्वभावनाथ पतियाहो, जहलग जगत सनह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे समय एक तुम स्वामी। भगवान जो उपदेश दिए हैं श्री विष्णु जी को कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोर। इसके स्वरूप लक्ष्मण जी, साक्षात स्वरूप लक्ष्मण जी, किसी से कोई मतलब नहीं। कहा किसी को मैं जानता नहीं, मानता नहीं, मेरे सर्वस्व आपके ये जुगल चरण है सरकार। और सबका त्याग, सर्व त्यागी लक्ष्मण जी का। प्रभु श्री राम ने उनके बेहोश रहने पर कहा है मम हित लाग तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे भाई, मेरे लिए तुमने सर्वस्व त्याग किया, अब वह अनुराग कहाँ? कहने मतलब ऐसे अनुरागी के धर्म का, नीति का त्याग करके श्री राम के चरणों को कस के पकड़ लिया और निबो अबोध शिशु की भांति अनन्य गति। ये लक्ष्मण जी का त्याग, वही कहते हैं। और भरत जी का त्याग तो कुछ कहना ही नहीं। भरत जी जब रास्ते में जा रहे हैं तो आगे लोग कहते हैं चलत पया देखात फल, पिता दिन तजिराज, जात मनाबर रघुबर ही, भरत सरिस को आज, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हर। चलत पया दे, श्री राम जंगल में है तो यह भी चलत पया दे, प्रभु फल भोजन फलाहारी है तो यह भी चलत पया दे खात फल। और पिता दिन तजी राज, धर्म पूर्वक राज मिल रहा था उसको त्याग करके, अजात मनावर रघुवर ही, भरत सरिस। तो कहते हैं कि जो इस समय के तुम्हारे प्रेम का, श्री दशरथ जी के प्रेम का, लक्ष्मण जी के प्रेम का स्मरण करेगा, उसकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। भक्ति क्या है, भक्ति कैसा रस है, उसकी सिद्धि इस समय श्री अवध के इन महापुरुषों के प्रेम का स्मरण करने से। इसलिए राम भगत रस सिद्धित भाया समय, यह समय श्री अवध का, यह समय सिद्ध हो जाएगा। कितना प्रेम, शरीर की कोई कीमत नहीं, कितना प्रेम, संबंधियों का कोई महत्व नहीं, कितना प्रेम, राजपाट सब कुछ छोड़ के भरत कहते हैं जो तुम राजकुमार हो। एक राजकुमार यदि प्रभु के प्रेम में राज का, श्री अवध जैसे राज का त्याग कर सकता है तो हम वैरागियों में कितना वैराग्य होना चाहिए भरत। हम सब का उपदेश तो हमारे आदर्श हो, आदर्श यह है विरहावस्था, यह बेचैनी हम तुमसे सीख रहे हैं। कहते हैं जो मुनि मतलब मुनियों के लिए जो कठिन व्रत है, आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेम। ऋषि मुनियों के लिए भी जो नियम कठिन है उस नियम का पालन भरत जी करें। इसलिए कहते हैं हम सब का उपदेश राम भक्त रस सिद्धिता भाया समय गणेश। तो भक्ति सिद्ध हो जाएगी इस समय का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे पिताजी के प्रेम का, लक्ष्मण जी के प्रेम का अगर स्मरण करे तो उसकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी।
नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोर। नई बात करें, कहते हैं एक चंद्रमा आकाश में है, लेकिन हे भरत जी तुम्हारा यश रूपी जो चंद्रमा है वो नव विधु विमल, ये चंद्रमा नया चंद्रमा है और विमल है, उस चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है। तुम्हारे जस रूपी चंद्रमा निर्मल निकलंक चंद्रमा है। तात जस तोरा और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। यहाँ भगवान के भक्त को कुमुद और चकोर कहा गया। चकोर वृक्ष पर रहता है, आग खाता है, चकोर का भोजन अंगार है, इसलिए कहते ये सिद्ध पुरुष। और कुमुद पानी में रहता है, विषयी है। तो विषयी हो या सिद्ध हो, साधक हो या सिद्ध हो, जोगी हो या भोगी हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबके लिए सभी जो है तुम्हारे जस के कुमुद और चकोर हैं। चंद्रमा सुखदाई तो सबके लिए है, लेकिन कुमुद और चकोर को जो आनंद मिलता है चंद्रमा से है, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष वरलाहु। चंद्रमा के किरण से सुख सबको मिलता, लेकिन कुमुद और चकोर को विशेष हित, विशेष लाभ। तो भगवान के भक्त चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो या जोगी हो या भोगी हो, वो तुम्हारे इस जस के कुमुद और चकोर की तरह इस रस को उनको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, रस मिलेगा। अंतर क्या है इस चंद्रमा में? पहला चमक बता दिए कि नया चंद्रमा, और दूसरा निष्कलंक चंद्रमा। वो कहते हैं उदित सदा, वह चंद्रमा तो उदित डूबता है और अस्त होता है और उगता है, लेकिन यह भरत रूपी जस चंद्र उदित सदा, सदा सब चारों युग में, रात दिन को चारों युग में काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदित सदा अथ ही कब होना, कभी ये अस्त नहीं होता है। और घट ही न जग, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। तुम्हारे दस चंद्र कभी घटेगा नहीं, बल्कि जग नभ दिन दिन दूना, जगत रूपी आकाश में तुम्हारा जस, पहले जितने रामायण पढ़ने वाले थे कथा उससे रोज बढ़ रहे हैं ना सरकार, हैं तो दिन दिन दूना, दिन दिन दूना तुम्हारे जस कीर्ति के प्रेमी होंगे। कोक तिलोक प्रीत यति करहीं, चंद्रमा का प्रेमी कौन है? कहते हैं कि चकवा, चकवा तीनों लोक रूपी चकवा इस चंद्रमा से बहुत प्रेम करेगा, तीनों लोक। और प्रभु प्रताप रवि छव ही न हरि, देखिए सूर्योदय होने से चंद्रमा की छवि मलिन हो जाती है, तो लेकिन राम जी के जस रूपी सूर्य भी इस चंद्रमा की छवि को हरण नहीं करेंगे। राम जी के तुम्हारा जस चंद्र ऐसा चंद्र है, ऐसा चंद्र है कि श्री राम जी का प्रताप भी, जब ते राम प्रताप दिनेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, तो राम जी का प्रताप भी इस चंद्रमा की छवि का अपहरण नहीं करे, अर्थात यो ही चमकता ही रहेगा। निश्चित दिन सुखद, ये चंद्रमा दिन में सुखद नहीं होता है, आकाश स्थित चंद्रमा दिन में किसी को सुखद नहीं होता। ये तुम्हारा ये सभी चंद्रमा निश्चित दिन सुखद सदा सब का हो, आकाश का चंद्रमा सदा सबको सुखद नहीं होता। जैसे घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई, बिरहिन के लिए चंद्रमा दुखदाई होता है। और सदा मन सब ऋतु में, अब ठंड की आ रही है सरकार, ठंड का मौसम आ रहा है, अब रात्रि का चंद्रमा किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन यह जो तुम्हारा जसवी जो चंद्रमा है वो निस्दिन सुखद सदा हर काल में सब काहू। और गरसई ने के कई कर्तव्य, के कई के कर्तव्य रूपी राहु राम जी को तो कर लिया ग्रहण, उनको जंगल जाना पड़ा ना,
2 वरदान में राम जी के को जंगल जाना पड़ा न, लेकिन तुम पर के कर्तव्य रूप रहु का भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसा जस तुम्हारा गरसैन के कई कर्तव्य पूरन राम सुप्रेम पियोखा। देखिए कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, तुम्हारा जो चंद्रमा है इसमें लबालब प्रेम पद्मा, श्री राम प्रेम लबालब भरा हुआ है। और गुर अवमान दोष नहीं दुखा। चंद्रमा ने गुरु पत्नी का अपहरण किया है, तो गुरु अपमान का तो ऊपर लगा हुआ है कि नहीं लगा। लेकिन तुम पिताजी के बात को नहीं माने, राजा नहीं स्वीकार किया, तो भी गुरु अवमान, या गुरुदेव ने कहा राज्य करो, तुमने नहीं माना। माँ कौशल्या ने कहा राज्य करो, नहीं माना। लेकिन यह कलंक तुमको लगा नहीं लगा। गुरु अवमान दोष, गुरुजनों के अपमान रूपी दोष रूपी दोषण, तुम ऐसा चंद्रमा है इसमें गुरुजनों के अपराध का कोई दोष नहीं है। राम भगत अब अमये अघाहु, भगवान के भक्त इस अमृत से अब तृप्त हो ले, इस अमृत से, इस चंद्रमा के अमृत से तृप्त हो जाएं। क्योंकि किन्नहु सुलभ सुधा वसुधा, पृथ्वी पर तूने अमृत, अमृत है स्वर्ग में देवताओं के पास, उस अमृत को तूने संसार में पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। देखिए देवलोक का जो अमृत है उस अमृत की तुलना इस चंद्रमा से नहीं हो सकती। लिखा है भागवत में, सरकार जब सुखदेव जी कथा कहने के लिए तैयार हुए, कहने लगे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और कहा सरकार विनिमय हो जाए। क्या विनिमय हो जाए? कहा परीक्षित जी को ये अमृत ला दीजिए, हमने को कथा अमृत दे दीजिए। तो सुखदेव जी बोले वाह जी वाह देवताओं, कमाल का सौदा करते हो। कह सुधा को कथा, कह कथा को सुधार कच कते, जैसे कोई कांच के हीरा के बदले कांच का टुकड़ा का कोई मोल कर, को काचा को मरीड महान, मणि के सामने और शीशा के टुकड़ा में विनिमय करे, शीशा का टुकड़ा ले लो और हमको मणि दे दो। वैसे ही काम को सुधा को कथा लो कि को काचा को मरीड महान। कहाँ कथा, कहाँ स्वर्ग का अमृत। अरे स्वर्ग का अमृत देव सुधा को पिए मरे नहीं भोगे भोगा, तासो लावन कोई मिटे नहीं भव के रोगा। उनका भवरोग मिटता है क्या? नहीं। लेकिन भक्ति सुधा को सिंध, भक्ति सुधा के समुद्र। तो ये कहते हैं कि तुमने स्वर्ग के अमृत नहीं, दिव्य अमृत को पृथ्वी पर सुलभ कि नौ सुलभ सुधा बसधाओ। राम भगत अब अमी, अब राम जी के भक्त, प्रभु के भक्त इस अमृत से आघात है, खूब डट के खूब छक के पीवे। यह अमृत पृथ्वी पर अब उपस्थित हो गया। और एक बात कहते हैं कि तुम्हारे वंश में एक से एक महापुरुष हुए, भूप भगीरथ सुर शरियानी। श्री भगवत जी ने गंगा जी को लाया। गंगा जी कैसी हैं? का सुमिरत सकल सुमंगल खान, स्मरण करते ही सभी मंगलों की खान है, सुंदर मंगलों की खान गंगा जी का। लिखा है पुराणों में सरकार, गंगा गंगेति गंगेति योजना नाम सतैरपि, 100 योजन 400 कोस से भी कोई गंगा गंगा केवल कह ले तो मुच्यते सर्व पापे भी विष्णु लोकम से गच्छति, सारे पाप उसके नष्ट होंगे और भगवान विष्णु के धाम में जाएगा। तो सुमिरत सकल सुमंगल खाने, तो भगरथ जी हुए। अच्छा, दूसरे हुए तुम्हारे पिता दशरथ, गुण गण वरने न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। तुम्हारे पिताजी के गुणगणों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, अधिक से अधिक क्या। राम जिनकी अधिक का अधिक क्या कहे, जहि सम को जग नाही, उनके समानता का कोई
लिखा है ना अयोध्याकांड के आरंभ में ही, त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ समना। तीनों लोग तीनों काल में, क्यों का मंगल मूल राम सुत जासु, सभी मंगलों के मूल श्री राम जिनके गोद में खेले। जो कछु कहिए थोर सब ता, जो उपू कहेंगे उनके लिए थोड़ा पड़ेगा, कोई उपमा सटीक नहीं आएगी उनके लिए। अधिक कहा जही सम जगना है। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रगट भय आय। जिससे दशरथ जी के स्नेह से संकोच से साक्षात परम परमात्मा श्री राम जी आकर प्रकट हुए। जे हर ही नैनन कबहूं निरखे नहीं अघाय। जिस राम जी को शंकर भगवान अपने हृदय रूपी नेत्र से देखने पर कभी अघाय अर्थात कभी तृप्त नहीं। देखिए कहते प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या, का प्यास का ही नाम प्रेम है। यदि कथा सुनते सुनते मन भर जाए, आप क्या सुनेंगे, सुन लिया तो कहा राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन ना। स्वादु स्वादु पदे पदे लिखा भागवत में, पदे पद पद पर स्वाद। श्री भरतदास जी ऐसे, हाँ श्री वाल्मीकि जी जो भगवान को रहने का 14 स्थान होता है, इसमें क्या बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह। पूर्ण हो गया, प्यास मिट गई, तो कहा कि इसका माने रस नहीं मिला, नहीं तू प्यास का ही नाम रस। ब्रज के भक्तों ने सरकार लिखा है, श्री राधा जी का स्वरूप क्या है, का प्यास ही को स्वरूप मानो, प्यारे जी को रूप है। प्यास क्षण क्षण कभी तृप्ति नहीं हो, अघा गए तो हो गए। वही कहते हैं कि जे हर ही निर्णय कबू निरखे नहीं। कहते हैं कि भगवान का जो राम जी का जो रूप है, भगवान का जो की जो कथा है, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आइए, आप आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। देखिए इस महान सेवा यज्ञ को और भाग लीजिए इसमें। आज भैया दूज है, भैया
इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आइए, आप आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। देखिए इससे महान सेवा यज्ञ को और भाग लीजिए इसमें। आज भैया दूज है, भैया इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो।